हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये मैट बताने जा रही हूँ। मैंने इसे 2 कलर से बनाया है और बहुत ही सिंपल मेथड डिज़ाइन यूज़ किया है। ये इसका राइट साइड है और ये इसका बैक साइड पैटर्न। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस मैट के लिए मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। ये कॉटन यान है, कॉटन निटिंग यान, और मैं इसके लिए क्रोशेट हुक 3 mm का यूज़ करूँगी। पहले हम येलो कलर से शुरुआत करते हैं। धागा इस तरीके से पकड़ें और उसको अपनी हुक से ऐसे लपेटते हुए एक लूप बनाएं। इस लूप को, इस चेन को खींचकर टाइट ना करें, ऐसे ही इसको लूज़ रहने दें। और फिर अब हम चेन काउंट करना शुरू करेंगे। हमें टोटल 100 चेन्स बनानी है। 1, मैंने इस चेन को, शुरुआत के चेन को काउंट नहीं किया है, मैंने जो अभी बनाई उसको काउंट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से एक कुछ चेन दिखाई देगी और हम 100 चेन्स बना लेंगे। 98 99 एंड 100 चेन्स बनाने के बाद हम इस चेन को इस तरीके से पलटेंगे और हमें जो क्रोशेट है वो हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, हमें वो इस चेन के पीछे जो उभरा हुआ चेन दिख रहा है वहाँ बनाना है। सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 1 2, सेकेंड चेन के पीछे जो लूप नज़र आ रहा है ये, यहाँ पे हम अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से एक बार फिर देखिए, ये बैक एरिया है, ये चेन का फ्रंट एरिया है। इस बैक एरिया में पीछे जो लूप नज़र आ रहे हैं उस लूप को लेंगे, नेक्स्ट लूप को, और हम उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इस फर्स्ट रो में ही आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, अदरवाइज़ आगे आप इजीली इसको बना लेंगे, क्रोशेट कर लेंगे। सेकंड हमने बनाया सिंगल क्रोशेट। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए इस नेक्स्ट लूप को लेके फिर से सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में तो हमें हर लूप में, इस बैक साइड वाले हर लूप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे ये बॉटम में चेन नज़र आएगी, इसीलिए मैंने इसका बैक एरिया यूज़ किया इस चेन का। अब हम लास्ट लूप पे हैं। जब भी लास्ट का क्रोशेट बनाएं, किसी भी राउंड में, कोई भी राउंड हो, जब भी लास्ट का क्रोशेट बनाएं उसको हमेशा टाइट बनाएं, चाहे वो फ्लावर स्टिच का हो, चाहे सिंगल क्रोशेट का हो, चाहे डबल क्रोशेट का हो, कोई भी क्रोशेट हो। ये मैं लास्ट बना रही हूँ स्टार्टिंग के लूप में हुक को डालते हुए, और इसको थोड़ा सा टाइटली बनाऊँगी इस तरीके से, ताकि ये साइड से हाइट इसकी ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने सिंगल क्रोशेट का फर्स्ट रो बना लिया है। अब मैं यहीं से टर्न हो जाऊंगी, इसको इस तरीके से हम घुमा लेंगे। धागा इस साइड से आएगा, ध्यान दीजिए मैं कैसे ले रही हूँ, कैसे घुमा रही हूँ। और अब मैं फिर से अपना सेकंड राउंड इस कंप्लीट चेन को पिक करूँगी। देखिए ये कंप्लीट चेन, फर्स्ट जो चेन गैप है उसमें हुक को डालते हुए यान पुल करके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। अब क्योंकि ये पहला
क्रोशेट बना रही हूँ मैं, और पहला और एंडिंग का क्रोशेट अब हमको टाइट बनाना है, तो थोड़ा सा टाइट करके बनाऊँगी। इस लूप को थोड़ा सा खींच लूँगी और इसको थोड़ा टाइट बनाऊँगी इस तरीके से। और बाकी क्रोशेट में, चेन्स में मैं नॉर्मल तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, टाइट नहीं करूँगी। ये देखिए, यहाँ से हुक को डालेंगे तो ये आप कंप्लीट चेन एक तरह से पुल कर पाएंगे इस तरीके से, और इस चेन में से यार्न को पुल करते हुए सिंगल क्रोशेट, कंप्लीट चेन को पिक करते हुए हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये सेकंड राउंड है, और इसी तरीके से हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पे थोड़ा ध्यान देना है कि टाइट बने वो क्रोशेट, और सिंगल क्रोशेट ही बनाना है पूरे राउंड में। सेकेंड राउंड के एंडिंग पे मैंने ये सेकंड लास्ट में क्रोशेट बनाया है। लास्ट चेन को पिक करके क्रोशेट बनाना ना भूलें। ये लास्ट चेन को इस तरीके से पिक करें और थोड़ा टाइट बनाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। टाइट बनाएं और फिर इसको इस तरीके से टर्न करें, धागा इस साइड से लें आगे को, और थर्ड राउंड के लिए अपने फर्स्ट इस चेन को यहाँ पे इस एरिया को पिक करें। सिंगल क्रोशेट, थोड़ा सा टाइट बनाना है इसलिए डिफ़िकल्टी होगी, और इस तरीके से अपने इस थर्ड राउंड में हर चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो इस तरीके के हमारे सिंगल क्रोशेट के टोटल 8 राउंड्स बनेंगे। ये मेरा थर्ड राउंड है, और मैं इस येलो कलर से टोटल सिंगल क्रोशेट के 8 राउंड्स बना लूँगी। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताई है और एंडिंग बताया है, आपको बिल्कुल सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। इसको टाइट करके चलना है एंडिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट को, क्योंकि अगर ये टाइट नहीं किया जाएगा तो आगे जब हमारा ये एरिया बड़ा होने लगेगा तो यहाँ पे बल्जिंग आने लगेगी, यहाँ पे ये लूज़ होने लगेगा एरिया। तो उसको अभी से हम क्योर करके चलेंगे, अभी से ही टाइट करके चलेंगे, ताकि ये आगे जाके फैले ना, साइड्स हमारी ना फैले। ये मेरा लास्ट राउंड 8th राउंड चल रहा है इस कलर का सिंगल क्रोशेट का। ये देखिए, इसकी साइड्स कितनी क्लीन आ रही हैं और इतनी स्ट्रेट है। अब मैं 8th राउंड पे हूँ, और एंडिंग का इतना एरिया जब बच जाए, लगभग 2 इंच के आसपास, तब आपको सेकंड कलर अटैच करने के लिए शुरू करना है। पहले हम इसी येलो कलर को, फर्स्ट कलर को इस तरीके से, देखिए मैंने इतना लिया है, ये इतना अंदाजे से कि इतना क्रोशेट करने में हमारा इतना धागा लगेगा, अंदाजे से। वैसे अगर कम भी पड़ जाए तो भी कोई इशू नहीं है, हम बाद में इसको खींच के अपना कंप्लीट कर सकते हैं वर्क। तो मैंने अंदाजे से इतना धागा ले लिया है इस साइड, और ये ऐसे रखेंगे, और अपना जो सेकंड कलर है वो लेंगे, मेरा ब्लू कलर है ये, और उसको यहाँ पे इतना लेंगे, यहीं से इसको अटैच करना शुरू करेंगे। लास्ट में इसको फिनिश करने का लूज़ स्ट्रैंड्स को चक्कर ही नहीं रहेगा, हम यहीं से इसको अटैच करेंगे, दोनों धागों के एंडिंग को यहीं पे फिनिश कर लेंगे। तो ये मेरा धागा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये मेरे दोनों धागों के एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम। और अब हम अपना काम शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशेट बनाने वाला, हम सिंगल क्रोशेट बना रहे थे तो सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। ये हमारा 8th राउंड है इस येलो कलर का सिंगल क्रोशेट वाला।
देखिए अब धागा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पुल कर लूँगी ऐसे। यहाँ से देखिए खींच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेके रखें इस साइड एक्स्ट्रा धागा, कोई इशू नहीं है। उसको एक्स्ट्रा हो भी गया है लास्ट में, तो हम उसको खींच के फिनिश कर लेंगे। तो अब हम लास्ट चेन पे अपना क्रोशेट बनाएंगे, सिंगल क्रोशेट। इस तरीके से, लेकिन इसको फिनिश जो है हम अपने सेकंड कलर से करेंगे, जो कि आने वाला कलर है हमारा ब्लू। तो पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच के, ये जो दिख रहा है उभरा हुआ ब्लू कलर, इसको सीधा कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, इसको पुल करके। ये एक्स्ट्रा है ना, इसको पुल करके हम अंदर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा ब्लू कलर का एंडिंग छुप गया, और अब हम इस ब्लू कलर से अपना लास्ट क्रोशेट बनाएंगे, फिनिश करेंगे मतलब। और इसको टाइट कर लेते हैं येलो वाले को। अब हम इसको येलो थ्रेड को खींच लेंगे, इस वाले को यहाँ से। इस तरीके से ये देखिए कितना सही फिनिश हुआ है। अब हम इस येलो वाले को कट कर लेंगे, इसका काम नहीं है अब। एकदम इसके बॉटम से किनारे से कट करें। अब हम ब्लू थ्रेड से फ्लावर स्टिच बनाएंगे। धागा हमारा इस साइड से आएगा। चेन 3 बनाएंगे इस ब्लू कलर से स्टार्टिंग में, 1 2 एंड 3, और उसके बाद 1 2 इस सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशेट। अब ये बॉटम चेन में, फर्स्ट चेन में मतलब सिंगल क्रोशेट इस तरीके से। और अब यहाँ फर्स्ट चेन में, फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट, 4 लूप्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट। टोटल ये 6 स्टिचेस हो चुके हैं। इन 6 स्टिचेस को हम एक साथ, लूप्स को हम एक साथ फिनिश करेंगे ऐसे, और फिर बांध देंगे ऐसे नॉट से। ये हमारा ब्लू कलर का फर्स्ट राउंड है, फ्लावर स्टिच का फर्स्ट राउंड। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसी स्टिच में जो हमने बांधा है, उसी स्टिच में यहाँ पे फ्लावर के कह सकते हैं सेंटर से फर्स्ट क्रोशेट। अब ये बॉटम, ये जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे साइड का स्टिच, उससे सेकंड क्रोशेट। बॉटम से जहाँ पे ये स्टिच बनी हुई है, इस स्टिच के बॉटम से थर्ड क्रोशेट, नेक्स्ट फोर्थ एंड ये फिफ्थ। टोटल हो गए 6 स्टिचेस, 6 लूप्स। इन 6 लूप को हमें इस तरीके से बांध देंगे फिनिश करके। एक बार फिर देखिए, पहले हम यहाँ से बनाएंगे सेंटर से, 2 लूप हो गए। अब ये फर्स्ट स्टिच जो है यहाँ की, तीसरा लूप। अब ये बॉटम, ये वाला छेद जो है यहाँ से, इसके एकदम बॉटम से फोर्थ लूप, नेक्स्ट स्टिच से फिफ्थ लूप, फिर नेक्स्ट स्टिच से सिक्स्थ लूप, और इन 6 लूप को हम इस तरीके से फिनिश करके बांध देंगे। तो इस तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिक्स लूप्स हो गए हैं, मैं इनको बांध दूंगी। अब लास्ट की स्टिच बची है हमारी
लास्ट की चेन, इसमें मैं यहाँ पे इस चेन को पिक करूँगी हुक से और सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। अगर आपका लास्ट चेन ना बचे, बाय चांस आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, कहीं 6 लूप्स की जगह 7 लूप्स ले लिए हों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लास्ट में, आपका लास्ट यानी कि फिर फ्लावर से ख़त्म होगा, मेरा सिंगल क्रोशेट से ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा ये फ्लावर राउंड ख़त्म हुआ। लेकिन ये पहला फ्लावर राउंड है और अभी आप देखेंगे तो आपको फ्लावर जो है ये थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो इसको पूरा करने के लिए एक रॉन्ग साइड से एक राउंड और बनेगा। इसको इस तरीके से घुमाएंगे और अपने स्टार्टिंग के चेन में तो हमें सिंगल क्रोशेट ही बनाना है शुरुआत में। और ये जो फ्लावर का सेंटर है, ये इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट फ्लावर के गैप में जाएंगे, ये सेंटर में जाएंगे, ये जो दिख रहा है होल, 1 और सेम प्लेस में सेकंड 2। तो ये इस तरीके से हमारा ये फ्लावर का सेकंड राउंड चलेगा। तो यानी फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 राउंड बनाने हैं। फ्लावर किससे बनेगा? इन 2 राउंड से बनेगा। मैं आपको राइट साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब आपको ये फ्लावर जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। ये पूरा सर्कल हो गया है अब कंप्लीट। तो इस तरीके से ये फ्लावर जो है 2 राउंड का है। तो ये मेरा सेकंड राउंड है। तो इस तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हर फ्लावर सेंटर में हम 2 सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। ये मेरा लास्ट फ्लावर का सेंटर। और सेंटर में 2 क्रोशेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के इस एरिया को, इस चेन को पुल करके यहाँ पे सिंगल क्रोशेट टाइटली बनाएंगे। तो ये हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हुआ। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो फ्लावर के यानी कि 2 राउंड है फ्लावर को कंप्लीट करने के। इस फूल को बनाने के लिए हमें 2 राउंड बनाने पड़ेंगे। और अब हम फिर से इस फ्लावर को रिपीट करेंगे, यानी कि पहला राउंड शुरू करेंगे इस फ्लावर का, जो कि चेन 3 से शुरू होता है। 1 2 एंड 3। और 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में सिंगल क्रोशेट। अब बॉटम चेन में 3 लूप हो गए। और अब इस फर्स्ट बॉटम चेन में क्रोशेट 5 लूप। अब नेक्स्ट में ये टोटल 6 हो गए हैं। अब इन 6 को एक साथ फिनिश करके बांध देंगे। अब इसमें फिर से बॉटम में, नेक्स्ट में, अब उससे नेक्स्ट में टोटल 6 लूप्स हो गए। अब इनको बांध देंगे। तो इस तरीके से हमारा फिर से फूल बनाने का जो राउंड है वो शुरू हो गया है। ये पहला राउंड है। उसके बाद सेकंड राउंड बनाऊंगी राउंड साइड से, जिसमें मैं सेंटर में 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी सेकंड राउंड में इस फ्लावर के। तो मैं इस तरीके के फ्लावर के टोटल जो हैं, जैसे ये इसके 2 राउंड हो गए, इसका 1 2 और ये तीसरा राउंड चल रहा है। मैं टोटल जो हैं यहाँ पे 6 राउंड्स बनाऊंगी, यानी कि 3 फूलों की लाइन नज़र आएगी यहाँ पे।
एक फूल बनाने में हमें 2 रो बना रहे हैं हम, तो इसीलिए हमारे टोटल 6 रोज़ हम इस फूल के बना लेंगे। मैं अपने लास्ट 6th राउंड पे हूँ। अब क्योंकि मुझे धागा अटैच करना है नेक्स्ट कलर अपना, तो इसलिए मैं अभी रुकी हुई हूँ। तो हम यहाँ पे पहले तो ब्लू कलर को अपने जितना हमें यूज़ करना है थोड़ा सा उससे लंबा इतना ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर येलो वाला लेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे लेके और फिर इसको बांधते हुए हम क्रोशेट करेंगे। ये ब्लू कलर का लास्ट राउंड है मेरा, 6th राउंड। मैं फ्लावर के सेंटर में 2 सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ। रॉन्ग साइड से क्रोशेटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरीके से करके और अब मैं लास्ट के अपने चेन पे सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। हमें लेकिन फिनिश जो है अपने नेक्स्ट कलर से करना है। हमेशा जब भी यान अटैच करना हो तो अपने प्रीवियस राउंड से ही फिनिश करते हुए अटैच करें। ये मैंने इस तरीके से इसको ले लिया है और अभी मैंने पहले खींचा नहीं, पहले मैं येलो को थोड़ा सा खींच लेती हूँ। यहाँ से ये ऐसे क्लीन हो जाएगा। तो इस को मैंने खींच लिया। अब मैं फिनिश कर लेती हूँ खींचने के बाद। तो येलो अटैच हो गया है। अब ब्लू को फिनिश करने के लिए हम इसको पुल कर लेते हैं यहाँ से, लेकिन पहले हम इसको इस तरीके से भी फंसा सकते हैं ऐसे यान को, और अब इसको पुल कर लेते हैं। यान अटैच हो गया है तो अब इसको कट कर लेते हैं। ब्लू की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम फिर से अपना येलो वाला राउंड रिपीट करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में येलो राउंड बनाया है ये रिपीट करेंगे। पहले स्टिच में फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमें अपने हर चेन में सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से तो मैं फिर से अपना येलो वाला राउंड जो है रिपीट करूंगी। ये जो 8 लाइनों का राउंड है येलो वाला, वो मैं 8 राउंड यहाँ पे बनाऊंगी येलो के। फिर उसके बाद ब्लू, फिर येलो, इसी तरीके से जितना आपको इस मैट की रग की हाइट चाहिए उतना आप इसको बना लें, उतने ही राउंड इसके रिपीट करते जाएं। मैंने ये इतना बना लिया है। मैंने येलो की 4 लाइनें बनाई हैं और ब्लू की 3। आप जितनी चौड़ाई रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये मेजर कर देती हूँ कि मैंने कितना इंचेस का बनाया है। ये इसकी चौड़ाई है 20.5 इंच और इसकी लंबाई है, इसकी हाइट है अप्रॉक्स 10.5 इंच। इतना बनाने के बाद अब हम इसकी एजिंग करेंगे, किनारा बनाएंगे।
और एजिंग करने के लिए मैंने अपना ये लास्ट राउंड बना लिया है येलो का। और अब मैं यहीं से, ये राइट साइड पे हूँ, देखिए फ्लावर क्लियर हो रहे हैं, राइट साइड वे है। और इसी राइट साइड से मैं यहाँ पे, पहले तो ये धागा ऐसे आना चाहिए एज़ यूजुअल। यहाँ पे एक राउंड कह सकते हैं इस येलो का सेम मैं सिंगल क्रोशेट का बनाऊंगी, लेकिन वो राउंड इसमें इंक्लूड नहीं है, ये एजिंग कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने पहला सिंगल क्रोशेट बनाया है, तो मैं इसको मार्क लगा लूँगी यहाँ पे। वो क्यों, वो आपको बाद में क्लियर होगा जब मैं यहाँ पे लौटूंगी एजिंग करते हुए यहाँ से, तब क्लियर होगा। तो मार्क लगा लिया है मैंने और मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस फर्स्ट एरिया पे, ये टॉप एरिया है। ये मैं एंडिंग के चेन में क्रोशेट बना रही हूँ अपना सिंगल क्रोशेट। ये मैंने अपनी फर्स्ट साइड की एजिंग की है। अब यहाँ पे लास्ट में बनाने के बाद मैं अब यहाँ पे चेन 2 बनाऊँगी, 1 एंड 2। चेन 2 बनाने के बाद इसी सेम चेन में जहाँ पे हमने लास्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था, उसी सेम चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशेट इस तरीके से बना लूँगी। 2 चेन मैंने कॉर्नर बनाने के लिए बनाई हैं और इसको इस तरीके से टर्न करके अब मैं इस साइड भी एजिंग करूँगी। जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे मैं, जैसे मैंने एक तो यहाँ पे बन गया है, 2 तो यहाँ बन गए हैं एकदम कॉर्नर वाले चेन में, एक मैं यहाँ बनाऊँगी, एक यहाँ बना लेंगे, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ, ऐसे करके जहाँ हमें थोड़ा स्पेस मिलेगा या ठीक लगेगा गैप, वहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ज़्यादा दूर भी ना हो, ज़्यादा पास भी ना हो। देखिए अब यहाँ पे गैप ठीक लग रहा है और स्पेस भी है, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। इस तरीके से बनाती जाऊँगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ये देखिए कितनी क्लीन एजिंग आ रही है। सेकंड साइड के एंडिंग पे हूँ मैं। ये मेरा स्टार्टिंग का लूज़ स्ट्रैंड है, इसको हम इस साइड एजिंग करते वक्त हाइड कर लेंगे। ये स्टार्टिंग का धागा है और यहाँ पे हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है। तो इस एंडिंग पॉइंट पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और अब कॉर्नर बनाने के लिए चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। चेन 2 बना के थर्ड साइड पे आएंगे, टर्न करेंगे इसको इस तरीके से और इसी सेम प्लेस पे हम फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे जहाँ पे हमने लास्ट वाला बनाया था। और इस धागे को इस तरीके से लेते हुए, अब देखिए यहाँ पे तो चेन दिख रही है, यहाँ पे प्रॉपर चेन है, तो अब हम यहाँ पे चेन को पिक करते हुए एजिंग करेंगे।
तो ये इस तरीके से हमारा कॉर्नर है, ये सेकंड वाला। तो हम इसी तरीके से इसी तरीके से कॉर्नर बनाते हुए अपने 4 साइड्स की एजिंग कर लेंगे। लास्ट साइड के एंडिंग पॉइंट पे मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब ये मार्क जो लगा है वो यहाँ पे क्यों लगा है वो बताती हूँ। पहले हम चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2, और जहाँ पे हमने लास्ट सिंगल क्रोशेट बनाया है वहाँ पे हम एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे चेन 2 बनाने के बाद, और इस मार्क को निकालेंगे और मार्क वाले एरिया पे हम, और उसके बाद इस धागे को कम्प्लीटली पुल करके हम इसको निडल में डालेंगे, और ये जो हमारा मार्क वाला चेन है उससे इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे। और ये देखिए मैं स्टिच बना रही हूँ, एक तरह से कहेंगे चेन बना रही हूँ। इस तरीके से बांधते हुए यहाँ पे कॉर्नर ये ऐसे चेन 2 वाला बन जाएगा। यहाँ पे चेन बन गई है, देखिए मैंने भी नीडल से चेन बना दी है। ये कुछ इस तरीके से कॉर्नर नज़र आएगा। अब इस धागे को हम पीछे फंसा के नॉट मतलब इसको फंसाते हुए हाइड कर लेंगे। इस तरीके से हाइड करें कि ये ओपन ना हो। इस तरीके से फंसाते जाएं जगह जगह, और आपको सभी लूज स्ट्रैंड्स को इसी तरीके से हाइड करना होगा आगे भी। तो ये इस तरीके से हमारा लास्ट कॉर्नर बन गया है। अब मैं अपने नेक्स्ट कलर से यहाँ पे एजिंग करूँगी येलो के बाद, जो कि ब्लू है। तो ब्लू को हम साइड में अटैच करेंगे, कॉर्नर से अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्नर से अगर अटैच करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा कॉर्नर। तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड से अटैच कर रही हूँ। धागे को लूँगी कुछ इस तरीके से, और ये धागा कुछ इतना लंबा रहेगा। इसको मैं साइड में ही फंसाते हुए एजिंग करूँगी, इस लूज स्ट्रैंड को फंसाते हुए। और हमें कंप्लीट चेन को पिक नहीं करना है सिंगल क्रोशेट बनाने के लिए। ये राउंड भी सिंगल क्रोशेट का ही रहेगा, लेकिन हम कंप्लीट चेन को पुल नहीं करेंगे। इस तरीके से इस बैक एरिया को, इस कंप्लीट चेन के बैक एरिया को इस तरीके से सेंटर से लेते हुए इस तरीके से पिक करेंगे सिंगल पार्ट को, और बनाएंगे लेकिन हम सिंगल क्रोशेट ही। ये देखिए इस तरीके से पिक करना है आपको, चेन के बीच से हुक को डालते हुए ऐसे क्रोशेट बनाना है, सिंगल क्रोशेट। मैं अपने स्टार्टिंग के लूज स्ट्रैंड को भी हाइड करती जा रही हूँ इसी में। इस कॉर्नर को करने के लिए
पहले मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी कम्प्लीटली, इस तरीके से हुक को डाल के चेन को पिक करके कहूँगी, और फिर चेन 2 बनाऊंगी और फिर उसी सेम जगह कम्प्लीटली हुक को डालते हुए चेन को पिक करते हुए एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी ऐसे, और फिर आगे बढ़ूंगी। और आगे बढ़ने के लिए फिर से वही करना है, चेन के सेंटर से यहाँ पे ये देखिए चेन का ये जो सेंटर है इसमें हुक को डालते हुए और बैक एरिया को ऐसे करते हुए मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से कॉर्नर बनाया है हमारा, और ये देखिए यहाँ पे भी लाइन दिखने लगी है येलो वाली, जैसे यहाँ दिख रही थी। बस कॉर्नर में आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि वहाँ पे हमने कम्प्लीटली एरिया को पुल किया है, पिक किया है। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं। कॉर्नर में हमेशा आपको 2 चेन ही बनानी है पॉइंट देने के लिए। एजिंग को ज़्यादा टाइटली क्रोशेट ना करें, नॉर्मल हैंड से क्रोशेटिंग करें। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये एरिया थोड़ा खींचने लगेगा, ये किनारे मुड़ने लगेंगे इस तरीके से, तो मुड़े ना, इसलिए नॉर्मल हैंड क्रोशेटिंग करें। ये मेरा लास्ट पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट किया था, उसी में मैं एक और क्रोशेट बना के इस धागे को कंप्लीटली कट करके पुल कर लूँगी, और पुल करने के बाद इसको निडल में डालूँगी। निडल में डालने के बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, चेन बनाया था, उसी तरीके से चेन बनाऊंगी ऐसे, और इस तरीके से यहाँ से अंदर डालते हुए इसको बाहर निकाल लूँगी, रॉन्ग साइड निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पे चेन बन गई है, और फिर इसको अंदर की तरफ फिनिश करूँगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको धागा हाइड करके दिखाया था, सेम उसी तरीके से हाइड कर लेंगे हम धागे को। अब हम फिर से अपना येलो कलर अटैच करेंगे, और सेम उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे कि हमने ब्लू को किया था अटैच। तो येलो को अटैच करेंगे, कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चेन के हाफ भाग को ही लेंगे, और इस तरीके से लेकर पहले तो हम यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और हाफ पार्ट में चेन के सिंगल क्रोशेट बनाएंगे जैसे कि हमने लास्ट राउंड में किया था, और धागा फंसाते जाएंगे ये येलो वाला। सेम प्रोसेस एजिंग का हमारा रहेगा इस येलो कलर के साथ भी। अब मैं 2 चेन गैप में आ गई हूँ,
2 चेन गैप में हुक को डालूँगी, सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, फिर चेन 2 बनाऊँगी और फिर सेम उसी जगह 2 चेन वाले गैप में एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी और फिर आगे बढ़ूँगी, चेन के सेंटर से हुक को डालते हुए सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। कॉर्नर आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ये कितना क्लीन कॉर्नर बना है। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम इस येलो कलर से भी एजिंग कर लेंगे। एंडिंग पे पहुंचने पर हम यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद धागा कट करके जैसे हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था इस तरीके से फर्स्ट चेन को पिक करते हुए और इस चेन में एंडिंग चेन में डालते हुए इसको इस तरीके से बैक में निकाल लेंगे। ये हमारे यहाँ पे चेन बन जाएगी। धागा फिनिश करना तो मैंने आपको बताया ही था पहले, सेम उसी तरीके से इसको धागे को फिनिश कर लेंगे फंसाते हुए बैक में। लूज स्ट्रैंड फिनिश करने के बाद अब हम नेक्स्ट कलर जोड़ेंगे और इसको हम इस बार कॉर्नर से जोड़ेंगे। तो पहले कॉर्नर में जाएंगे ऐसे और इस तरीके से पुल करके ऐसे करके एक चेन बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशेट कहलाएगा। डबल क्रोशेट वाली चेन बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे फॉर द कॉर्नर गैप और उसके बाद धागा लेके सेम कॉर्नर में सेम जगह पे सेम गैप में हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस बार ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद धागा लेंगे दोबारा और नेक्स्ट ये जो चेन दिख रही है इस चेन में ये जो क्रोशेट दिख रहा है इसके ऊपर जो चेन है उसको पिक करते हुए यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इस धागे को फंसाते हुए चलेंगे आगे। धागा लेंगे अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट तो ये इस तरीके से ये हमारा गैप हो गया और उसके साथ ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। एक तो डबल क्रोशेट हमने इसी में बनाया गैप में ही और बाकी 2 चेन में आगे बनाए हैं। फिर चेन 1 का गैप देंगे, धागा लेंगे और एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, अब चेन 1 का गैप, फिर से ये छोड़ के नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, तो हम 3 डबल क्रोशेट बना रहे हैं 3 चेन में और उसके बाद चेन 1 का गैप दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो हमें पूरे राउंड में मतलब इस साइड ऐसे ही करेंगे। फिर कॉर्नर पे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं एंडिंग का पार्ट बना रही हूँ।
तो 2 तो मैंने डबल क्रोशेट चेन पे बनाए हैं। अब ये कॉर्नर का गैप आ गया है तो धागा लूँगी और कॉर्नर गैप में यहाँ पे इस तरीके से हुक को डालते हुए डबल क्रोशेट बनाऊँगी पहले एक, उसके बाद चेन 2 बनाऊँगी और चेन 2 बनाने के बाद इसको टर्न करके धागा लेके सेम गैप में एक और डबल क्रोशेट बनाऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट चेन में अब बनाऊंगी मैं अपना डबल क्रोशेट। अब उससे नेक्स्ट में इस तरीके से और अब चेन 1 का गैप, ये चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में, सेकंड चेन में मतलब 3 डबल क्रोशेट, इस तरीके से फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये कॉर्नर हमारा इस तरीके से नज़र आएगा। एक और बात, जब आप ये बना रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सब बराबर ही आए, आपके चेन गैप्स मतलब इवन हों आपके। मैंने उसको इवन करने के लिए, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए इन चेन्स को यहाँ पे एक सेंटर में 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं। ये एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर में इस मैट के 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं, क्योंकि 3 डबल क्रोशेट करने पे एंडिंग पे ना यहाँ पे कॉर्नर पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसको फिर से खोला और यहाँ पे सेंटर में आई और यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद मैं आगे 3-3 का बनाते हुए कॉर्नर तक पहुँची। तो इसी तरीके से कॉर्नर बनाते हुए और एडजस्ट करते हुए हम इस मैट की ये वाली ब्लू वाली रो सैजिंग कर लेंगे। ये 2 क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब ये जो स्टार्टिंग का हमने चेन बनाया था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसके सेकंड चेन में हुक को डालते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेंगे यहाँ पे। और अब इसको फिनिश करने के लिए पहले धागा कट कर लेते हैं। धागा कट करके इसको हम बैक साइड में फिनिश कर लेंगे। मैंने ब्लू थ्रेड को फिनिश कर लिया है अंदर की तरफ बैक साइड में, बट मैं येलो कलर लगाना चाहती थी यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में, बट मेरा येलो कलर कम है तो मैं येलो कलर नहीं लगा सकती, इसीलिए मैंने ब्लू कलर को कट किया था क्योंकि येलो लगाना था। पर क्योंकि अब ब्लू मैं फिर से यूज़ करूँगी तो मैं सेम प्रोसेस से उसको यहाँ पे अटैच करूँगी जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। और अगर आपने कट ना किया हो, मैंने तो गलती से कट कर दिया है, आपने कट ना किया हो तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के फिनिश करना है और फिर यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे एज अ डबल क्रोशेट और फिर उसके बाद अगेन कॉर्नर के लिए चेन 3 और फिर उसके बाद डबल क्रोशेट बनाते हुए ये 3 वाला प्रोसेस फिर से शुरू कर देंगे। इस बार हमें कॉर्नर में चेन 3 का गैप बनाना है, ये इस बार बदलाव रहेगा। तो पहले मैं धागा अटैच कर लेती हूँ इस तरीके से और चेन 2 बनाएंगे, सॉरी चेन 3 नहीं, क्रोशेट के लिए चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद एज अ डबल क्रोशेट चेन 3 फॉर द कॉर्नर गैप, धागा लेंगे और इसी सेम जगह पे मैं इस तरीके से ये बनाने के बाद
यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट और बनाऊंगी, टोटल 3 बनाऊंगी इस गैप में। इस तरीके से, और उसके बाद चेन 1 और धागा लूँगी और नेक्स्ट गैप में जाऊँगी। यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाऊँगी लास्ट राउंड की तरह। गैप में बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास येलो धागा एक्स्ट्रा हो तो आप येलो धागे से बनाएं ये वाला राउंड, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मेरे पास येलो धागा कम है तो मैं अब ब्लू धागे को ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ये हमारा कॉर्नर है, चेन 3 गैप कॉर्नर, और उससे पहले चेन 2 बना के हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट का लुक दिया है। चेन 1, अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे। चेन 1 बना लिया है मैंने लास्ट में, और सेकंड कॉर्नर पे हूँ। यहाँ पे मैं पहले 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये कॉर्नर गैप में चेन 3 बनाऊंगी, 1 2 एंड 3, और फिर सेम इसी गैप में, कॉर्नर गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस तरीके से। उसके बाद चेन 1 का गैप और नेक्स्ट गैप में जाऊंगी, फिर से 3 डबल क्रोशेट वाला मेथड शुरू कर दूंगी। इस साइड भी, ये मैं सेकंड साइड पे पहुंची हूँ। चेन 1, अब नेक्स्ट गैप। तो इस तरीके से बनाते हुए साइड्स और कॉर्नर को मैं इस राउंड को भी अपने कंप्लीट कर लूँगी। एंडिंग पे बना रही हूँ मैं। चेन 1 बना लिया मैंने, और अब मुझे कॉर्नर के गैप में जाना है। ये कॉर्नर गैप है एंडिंग का, तो इसमें मैं पहले 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी एक बना हुआ है। तो 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी कॉर्नर पॉइंट पे, और फिर इसको 1 2 सेकंड चेन से स्लिप स्टिच बना के इस तरीके से जोड़ दूंगी। ये राउंड फिनिश हुआ। अब हम सारे लूज़ स्ट्रैंड्स को निडल में डाल के फिनिश कर लेंगे, बैक साइड में फंसाते हुए। फिनिश कैसे करना है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेम उसी तरीके से इन सभी लूज़ स्ट्रैंड्स को जहाँ भी हों सभी को फिनिश कर लेंगे। मैंने सभी लूज़ स्ट्रैंड्स को फिनिश कर लिया है। मेरा मैट अब ये रेडी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मैट बताऊंगी, और उसकी एजिंग बहुत ही डिफरेंट बनाई है मैंने इससे, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।